हेलो बच्चों, अब मैं आपको लेक्चर नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ। मेरा लेक्चर नंबर 3 है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कहते कैसे हैं, किसे हैं? किसी आवेश के चारों तरफ, मान लिया कोई ये आवेश है, इसके चारों तरफ यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जो वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वो इसका यानी कि कुछ प्रभाव डाले, यानी कि ये उस पर कुछ प्रभाव डाले, या तो आकर्षित करे या उसे प्रतिकर्षित करे। तो इस चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। फिर समझ लो, मान लो ये कोई आवेश है, ये जहाँ पर मेरा नखून है, ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर कोई अन्य आवेश लाए, और जहाँ पर ये अन्य आवेश हो गया, तो अन्य आवेश, ये जो अन्य आवेश है जिसे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इस पर ये अपना कोई प्रभाव डाले, यानी कि या तो अपनी तरफ आकर्षित करे या दूर को भगाए, तो इस उतने क्षेत्र को इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैं समझता हूँ वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जैसे ये मैंने आवेश बताया था, इसके चारों ओर ये क्षेत्र है, मैंने यहाँ पर एक ये मान के चलो ये कोई आवेश है, ये आवेश Q है, और इसके चारों ओर ये क्षेत्र है, यानी कि इतने क्षेत्र में, ये चारों ओर है, इतने क्षेत्र में कोई अन्य आवेश यानी कि धन परीक्षण आवेश, मान लिया मैं यहाँ लिया धन परीक्षण आवेश Q0, तो ये धन परीक्षण आवेश ये Q0, इसके द्वारा इस पर कोई बल लगेगा, यानी कि ये किसी बल का अनुभव करेगा। तो मान लिया यहाँ पर लगने वाला बल इस आवेश पर, क्योंकि ये भी धन है और ये भी धन है, तो इस पर लगने वाला बल बाहर को F है। फिर समझ लो, ये कोई क्षेत्र हो गया, ये आवेश Q का यानी कि इस प्लस Q का क्षेत्र है, क्षेत्र हो गया चारों ओर का, जिसमें अन्य कोई बल यानी कि अन्य कोई आवेश अर्थात Q0 अन्य कोई आवेश यानी कि धन परीक्षण आवेश है को लाए, तो इस पर जो है इसने एक बल लगाया प्रतिकर्षण का, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो एक जैसे आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, इसलिए इस पर बल लगा बाहर की ओर। अब यदि ये आवेश ऋणात्मक होता तो इस पर लगने वाला बल इसकी ओर होता, यानी कि आकर्षण का बल होता। लेकिन मैं तो अब आपको यहाँ वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? इस आवेश पर लगने वाला बल F और ये धन परीक्षण आवेश, इनका जो अनुपात है उसे क्या कहेंगे हम? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अर्थात मान लीजिए ये बिंदु P है, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर, इस पर यहाँ पर इस आवेश पर लगने वाला बल F है, F/Q0। Q0 धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश कहते किसे हैं? वह धनात्मक सूक्ष्म आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो। धन परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? वह सूक्ष्म धनात्मक आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो, उसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 हो गया।
अब यहाँ से ई का मात्रक निकाल लेंगे हम। तो ई का मात्रक यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का होता है न्यूटन बटे क्यू का मात्रक कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, यानी कि ई का मात्रक ये होगा। अब ई का विमीय सूत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला बराबर न्यूटन यानी कि बल की विमा M/L/T-2 बटे कूलाम, क्यू बराबर IT, इसका AT। तो यहाँ पर बराबर होगा ML ऊपर जाके T-3 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का, और यहाँ A-1। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ये हो जाएगा। अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, धन परीक्षण आवेश पर जिधर को भी बल लगेगा, धन परीक्षण आवेश पर जिधर को भी बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब जैसे यहाँ बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश पर बल इधर को लग रहा है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर को ही है। अब यदि धन परीक्षण आवेश पर मान लो धन परीक्षण आवेश यहाँ रख दिया, तो अब और ये आवेश हमारा जो है, ये आवेश हमारा क्या हो जाए, माइनस आवेश हो जाए। कैसा हो जाए, माइनस आवेश हो जाए। और धन परीक्षण आवेश ये हो गया, तो इस पर ये P' बिंदु हो गया, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का इसके बल की डायरेक्शन इधर को होगी, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा। यदि आवेश मेरा कैसा हो, ऋणात्मक है, तो बल की दिशा कैसी होगी, ऋण आवेश की तरफ, यानी कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होगा। और यदि आवेश मेरा धनात्मक है, मान लिया धनात्मक है, तो प्रतिकर्षण, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा, यहाँ पर होगा वैद्युत क्षेत्र इधर को इस साइड में, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा हमारा इधर को, ये बाहर की तरफ। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।